नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तोमर अकेडमी चैनल। मेरा नाम है अजय सिंह तोमर और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोटिवेशन सीरीज लेक्चर 2 एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले मोटिवेशन सीरीज का लेक्चर 1 ऑलरेडी जो है आ चुका है और उसके बाद आपका जो फीडबैक और जो रिस्पॉन्स हमको मिला है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से जो है शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। What an amazing response and feedback you have given to us. In fact, I would say कि आपके रिस्पॉन्स और आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिला है। सो थैंक यू फॉर दैट। और जिन लोगों ने ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैं उनसे जरूर गुजारिश करूँगा कि वो लेक्चर जरूर देखें, जिसमें हमने गोल को लेकर जो है चर्चा की थी, कैसे 3 स्टेप्स हमने प्लानिंग की थी कि गोल लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो है एक नया डिस्कशन, एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं उसी को। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, जो भी वर्क करें, उसका रिजल्ट कैसा हो। आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, हमेशा आप चाहते हैं उसका रिजल्ट कैसा हो, डेफिनेटली अच्छा हो, परिणाम कैसा हो, बढ़िया हो। तो रिजल्ट जो है वह अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या चाहते हैं, हमेशा कैसा हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। ठीक है, तो हम रिजल्ट को जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, जो भी वर्क हमारा हो, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम कैसा हो, बेहतर हो, बढ़िया हो। पास फेल भी रिजल्ट जो है हम क्या चाहते हैं, ऑल ऑफ अस वी वांट कि जो भी हमारा रिजल्ट हो, जो भी एक्टिविटी हम वर्क कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कैसा हो, गुड हो। ठीक है, अब ये रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स अच्छा कब होगा या बुरा कब हो सकता है, ये डिपेंड क्या पे करता है, इस रिजल्ट की डिपेंडेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये जो रिजल्ट है, ये परिणाम जो है वो डिपेंड करता है हमारे काम करने के तरीके पर। अगर हमने कोई भी कार्य किया है, कोई भी वर्क किया है, वो बेहतर तरीके से किया है, वह सही किया है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, बढ़िया आएगा। लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो रिजल्ट कैसा आएगा, खराब आएगा। सिंपल सा एग्जांपल स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लेते हैं। जैसे हमारी जो एग्जाम्स होती हैं, एग्जाम्स में हम लिखते हैं, है ना, लिखना भी एक क्या हो गया, एक्टिविटी हो गई ना, वर्क हो गया ना, राइट, राइट लिखते हैं। तो अब एग्जाम का रिजल्ट लिखने पर डिपेंड है। अगर सही लिखा है, सही आंसर दिए हैं, अब भले वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टिक मार्क हो सकता है। अगर आपने सही तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया हुआ है इस रिटन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी कैसा आएगा, बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लिखने में कोई गलती कर दी है, टिक मार्क करने में कोई गलती कर दी है, आपने गलत आंसर्स लगा दिए, तो रिजल्ट में भी कमी रह जाएगी। तो अगर आपका कार्य आपने अच्छा किया है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सिंपल सी हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से स्पीक एक प्रकार का वर्क है, एक एक्टिविटी है। बोलना, इंटरव्यूज की हम बात कर लें, इंटरव्यू हमारा जो है सक्सेस मिलती है हमें उसमें या फेल्यूर मिलती है, हम उसमें जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है, परिणाम या बुरा मिलता है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से हम आंसर देते हैं। अगर हमने सही आंसर दिए हैं, सही बोला है, सटीक जानकारी दी है, तो फिर हमारा रिजल्ट भी बढ़िया होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर गड़बड़ा गए, यहाँ पर कुछ कमी रह गई, तो हमारा रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो रिजल्ट है उनकी डिपेंडेबिलिटी, उनकी निर्भरता है इस काम पर, इस काम करने के तरीके पर। अब वो कुछ भी हो सकता है, राइट, स्पीक। एक सिंगर के लिए ले लें, अगर वो सही गाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्लियर है। तो सिंगिंग, डांसिंग, परफॉर्मेंस कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम वर्ब लिख लें, वर्क में सब कुछ आ जाएगा। एक्टिविटी लिख लें, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क अगर हम करने जा रहे हैं, वह जो है अच्छा किया है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो वह रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। दैट मींस क्या देखा अभी तक हमने कि जो रिजल्ट है उसकी डिपेंडेबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स इन कार्यों पर, इन वर्क पर। ठीक है, यहां तक हमने समझा। अब ये जो कार्य है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भले हम लिख रहे हैं, भले हम बोल रहे हैं, हम कोई भी चीज लिखेंगे कब, या हम क्या लिखेंगे, या हम क्या बोलेंगे, हम वही चीज लिख सकते हैं, हम वही चीज बोल सकते हैं जो हमारे माइंड में हो माय डियर फ्रेंड्स।
हम कोई भी कार्य जो कर रहे हैं वह ऑलरेडी हमारे पहले माइंड में होगा, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोच, हमारे विचारों में होगा, तभी तो हम उसको करेंगे। विदाउट माइंड, विदाउट थॉट प्रोसेस हम उसको कर सकते हैं क्या? दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम बात करें कि हमारा जो है माइंड है, और माइंड में जो है जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस मतलब विचार, ठीक है, थॉट प्रोसेस, जिस तरीके के थॉट प्रोसेस होंगे, जो हमारे माइंड में होगा वही तो हम लिखेंगे। हम कुछ नया लिख सकते हैं क्या? विदाउट हमारे माइंड के हम कुछ लिख सकते हैं क्या? जो हमारे माइंड में होगा, जो हमारी सोच होगी, जो हमारे विचारों में होगा, अगर वो हमें पहले से आता होगा तो ही तो हम लिख पाएंगे, जो हमें पहले से आता होगा वही तो हम बोल पाएंगे। इसी प्रकार से सभी कोई भी कार्य जो भी हम करते हैं वो सब चीजें कायम होंगी हमारे माइंड में। तो मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, माइंड का आउटपुट। ये जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, कोई भी कार्य, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, वर्क, ये सब क्या है, हमारे माइंड के आउटपुट। जैसा हमारा माइंड में थॉट प्रोसेस होगा, हमारे माइंड में उसके प्रति नॉलेज होगी, जानकारी होगी, जैसा हमने सीखा होगा, वैसा ही तो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, वैसा ही तो हम लिखेंगे, वैसा ही तो हम बोलेंगे, वैसा ही तो हम कोई भी कार्य करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वापस आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट की डिपेंडेबिलिटी किस पर है? इन एक्टिविटीज पर। और इन एक्टिविटीज, इन कार्यों की डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता काय पर है? आपके माइंड पर, आपकी थॉट प्रोसेस पर। आपके माइंड में वो चीज क्लियर है तभी तो आप क्लियर लिख पाएंगे, आपका माइंड उसको जानता है तभी तो आप वहां पर सही उत्तर लिख पाएंगे, सही बोल पाएंगे, सही कार्य कर पाएंगे। तो रिजल्ट आपका डिपेंड कर रहा है कार्यों पर, और कार्य आप किस तरीके से कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है आपके माइंड पर, आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके विचारों पर, आपकी सोच पर। क्लियर? तो ये हो गया एक तरीके से, ये जितने भी वर्क हैं ये सब हमारे माइंड के क्या हो गए, आउटपुट हो गए, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारा रिजल्ट की डिपेंडेबिलिटी है, ठीक है। अब माइंड में जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, वह किस पर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज को डिस्कस करने की, क्योंकि जो भी हमारे माइंड में आ रहा है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इनपुट होगा। तो हमने माइंड के आउटपुट देख लिया और आउटपुट पर ही डिपेंड करेगा रिजल्ट। अब हमें क्या देखना है? माइंड के इनपुट। अब हमें क्या देखना है? माइंड के इनपुट। अब हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में कोई भी चीज किस तरीके से एंटर करती है, किस तरीके से वो आती है, ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा माइंड जो है कोई भी चीज थॉट प्रोसेस में लाने के लिए केवल 3 पासेस हैं उसके पास, केवल 3 जो है तरीके हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, और जो भी हम पढ़ते हैं। रीड, सी, वॉच, लुक। कोई भी चीज देख, हमारे माइंड में कोई भी चीज आएगी विचारों के रूप में, वो कैसे आएगी? जिसके बारे में हमने देखा होगा। तो देखना एक तरीका हो गया। हमारा माइंड जो है इनपुट कैसे ले सकता है? देखने से। कोई भी चीज हम देख रहे हैं, कोई भी चीज हम सुन रहे हैं, हियर, लिसन, सी, वॉच, और कोई भी हम पढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3 एक्टिविटी हैं, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हमारे माइंड में चीजें जा रही हैं, हमारा माइंड उनको थॉट प्रोसेस कर रहा है। इन तीनों के अलावा आपके माइंड में कोई चीज जाएगी ही नहीं। एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपके माइंड में क्या जा रहा है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वही आपके माइंड में थॉट प्रोसेस बनकर आ रहा है। और जो थॉट प्रोसेस बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और जैसा आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, वो इंग्लिश बोलना चाहता है दोस्तों, ठीक है। अब इंग्लिश बोलना चाहता है तो ये क्या होगा? माइंड का आउटपुट। अब इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी चीज हम बोलते हैं, कोई भी चीज हम लिखते हैं, तो पहले हमारे माइंड में आती है। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं वो पहले हमारे माइंड में आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइंड का आउटपुट लिखा है। ये जो हमारा जो वर्क है ना, जो कार्य है ना, वो माइंड का आउटपुट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश बोलना चाहता है भैया एक, अब उसको इंग्लिश बोलना है, दैट मीन्स उससे पहले उसके माइंड में इंग्लिश आनी चाहिए, उसके माइंड में थॉट प्रोसेस में इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए। और थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे आएगी? या तो वो इंग्लिश देखे,
या तो वो इंग्लिश सुने या वो इंग्लिश पढ़े, वो न्यूज चैनल्स देखे, वह जो है वीडियोस देखे जिसमें इंग्लिश जो है बोली जा रही है, सिखाई जा रही है, वह सुने ऑडियो फॉर्म में, या वह इंग्लिश पढ़े। अब एक व्यक्ति जो है इंग्लिश बोलना तो चाहता है, वो डिपेंड करेगा उसके थॉट प्रोसेस पर, उसके माइंड पर, लेकिन ना ही वो जो है कुछ ऐसा वीडियोस देख रहा है जिसमें इंग्लिश हो, ना ही वो ऐसा कुछ सुन रहा है जिसमें इंग्लिश हो, ना ही वो ऐसा कुछ पढ़ रहा है जिसमें इंग्लिश हो, तो कहां से वो इंग्लिश बोल लेगा? सिंपल सी चीज है दोस्तों कि अगर आपने ये 3 एक्टिविटी कंट्रोल कर ली, आपने डिसाइड कर लिया, आपने चुन लिया कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या पढ़ना है, तो जब ये कंट्रोल्ड होगा, ये तीनों एक्टिविटी कंट्रोल्ड होंगी, तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड भी कंट्रोल्ड होगा, और फिर आपके जो माइंड में आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट, आपका वर्क भी कंट्रोल्ड होगा। और जब ये तीनों कंट्रोल्ड हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट कंट्रोल्ड हो, आपके हाथों में, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो, तो उसके लिए आपका वर्क वैसा होना चाहिए, उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और शुरुआत कहां से होगी? इन इनपुट से। अगर आपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं मुझे देखना क्या है, अब ये देखना, सुनना और पढ़ना, इसको अगर आप अपने गोल से कनेक्ट करो ना, आपका जो भी गोल हो, आप मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप अपने आप से पूछो क्या ये जो मैं देख रहा हूं, भले वो टीवी पर या वीडियोस में किसी भी माध्यम से जो भी मैं देख रहा हूं, वो मेरे गोल के लिए फायदेमंद है, इससे मुझे गोल अचीव करने में हेल्प मिल रही है, तो मैं वो देखूंगा। आप डिसाइड कीजिए कि मैं जो है मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कंटेंट वीडियोस के माध्यम से देखूंगा या सास बहू के सीरियल देखना है। आप डिसाइड कीजिए कि ये जो देखना है, ये जो एक्टिविटी है, वह गोल हासिल करने में हेल्पफुल है, तो मैं देखूंगा, नहीं तो बाकी चीजों को मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। आप डिसाइड कीजिए कि मैं नेगेटिव लोगों को सुनूं या पॉजिटिव लोगों को सुनूं। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सुनना है। जो इस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है मैं वो सुनूंगा, जो अचीव नहीं है उसको मैं हटा दूंगा। आप डिसाइड कीजिए आप कॉमिक्स पढ़ेंगे, आप डिसाइड कीजिए आप कुछ मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ेंगे, आप डिसाइड कीजिए कि मैं नॉलेज कंटेंट पढ़ूंगा, आप डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर ये 3 एक्टिविटीज आपने कंट्रोल कर ली, देखना, सुनना और पढ़ना मेरे दोस्तों, तो आपका थॉट प्रोसेस भी कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो वो भी कंट्रोल होगा, और इनडायरेक्टली आपका रिजल्ट भी कंट्रोल होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको ये 3 चीज तो डिसाइड कर सकते हो ना। आप डिसाइड कर लो आपको क्या देखना है जो आपको गोल हासिल करने में हेल्प करे, आप डिसाइड कर लो आपको क्या सुनना है, आप डिसाइड कर लो आपको क्या पढ़ना है। आप ये डिसाइड कर लो और ये 3 चीज कंट्रोल कर लो, तो रिजल्ट भी आपका कंट्रोल होगा। सिंपल सी चीज है। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिजल्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो रिजल्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इनपुट्स को, माइंड के जो इनपुट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और माइंड के 3 इनपुट हैं जो हमने डिस्कस किए, देखना, सुनना और पढ़ना। देखना, सुनना और पढ़ना, इनको कंट्रोल कर लीजिए तो आपका जो है रिजल्ट भी कंट्रोल होगा। क्लियर है? आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे जुड़ा हुआ आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो आप प्लीज मुझे जो है 9644021113 पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी पर्सनल कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊंगा। आप प्लीज इनको प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीजें बहुत हेल्प करेंगे आपको साइकोलॉजिकल तरीके से प्रिपेयर रहने में और गोल को अचीव करने में। जब तक के लिए नमस्कार, अपना विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।